सीएम योगी राजनाथ सिंह ने किया सत्यमित्रानंद की मूर्ति का अनावरण। बोले, मॉडर्न शिक्षा गाइडेड मिसाल बनाती है, संस्कार संस्कृति व्यक्ति को भटकने से बचाते हैं। हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम मैदान में 3 दिन से जारी कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। आखिरी दिन कार्यक्रम में स्वामी अवधेशानंद के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। अतिथियों ने सामूहिक रूप से इस दौरान पद्म भूषण ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। इसी के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न कराए गए। धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को गाइडेड मिसाल बनाती है, लेकिन संस्कार और संस्कृति उसे मिसगाइडेड होने से बचाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते। कर्फ्यू आम जनता पर नहीं बल्कि दंगाइयों पर लगता है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नीति और दृढ़ निर्णयों से प्रदेश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। माघ मेला केवल कल्पवासियों का मेला होता था और इस बार माघ मेले में अब तक पौष पूर्णिमा से लेकर के अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु गंगा, मां यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। हम जिसे अयोध्या कह रहे हैं, जो काशी है, जो मथुरा वृंदावन है, जो प्रयागराज है, ये जो हरिद्वार है, ये जो बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, ये मात्र आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र बिंदु हैं। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र यहां से शक्ति प्राप्त करता है, भारत राष्ट्र यहीं से शक्ति प्राप्त करता है। और हमें जब इन आस्था के केंद्रों को हम लोगों ने सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है, उसकी विरासत को सम्मानित किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है, परिणाम क्या है? एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन करके आज लगातार प्रगति के एक नए पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी, और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत की आत्मा का केंद्र बिंदु भी है, और उस केंद्र बिंदु को जगाने का कार्य भारत की हमारी ऋषि परंपरा, भारत की आध्यात्मिक परंपरा, भारत के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है। आज दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। मंच पर विराजमान अनेक हमारे सभी विद्वान गणों ने बहुत विस्तार से यहाँ पर अपनी बात रखी है। चूंकि मैं कल इस कार्यक्रम में कल भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और विस्तार से
मैंने अपनी बात यहाँ पर रख दी थी। मैं आज केवल आप सभी का स्वागत करता हूँ, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और योगी जी का और मनोहर लाल खट्टर जी का और सभी पूज्य संतगणों का और आए हुए देश दुनिया से सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का एक बार फिर से देवभूमि आगमन पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।